बांग्लादेशी हिंदू पर हो रहे अत्याचार को नहीं देख पाया मोदी का हनुमान, मिलकर कर दी बहुत बड़ी प्लानिंग। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कुछ होने वाला है बहुत बड़ा, कहीं ये आर पार का गेम तो नहीं। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश दोस्त से दुश्मन बनता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में हिंदू टारगेट पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं। कभी मंदिर तोड़े जा रहे, कभी दुर्गा पूजा मनाने से रोका जा रहा, तो अब हिंदुओं को हिंसा की आग में झुलसाया जा रहा है। मगर अब भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अहम बैठक की है। इस बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बातचीत हुई और रणनीति बनी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार दोपहर को पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच कुछ देर तक इस मसले पर बातचीत होती रही। इस दौरान संसद सत्र को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई। विपक्ष बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर सरकार से जवाब के लिए हंगामा कर रहा है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी और एस जयशंकर के बीच ये बात हुई है कि अगर सदन चलता है तो सरकार बांग्लादेश मामले पर सदन में बयान देने को तैयार है। दरअसल पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। सूत्रों ने बताया कि अगर संसद के दोनों सदनों में कामकाज सुचारू रूप से चलता रहा तो जयशंकर जल्द ही इस मामले पर बयान देंगे। 25 नवंबर को ढाका एयरपोर्ट पर हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गुरुवार को चटगांव की एक अदालत के बाहर गिरफ्तार किए गए हिंदू साधु चिन्मय कृष्णदास प्रभु की रिहाई की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे। इस दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम आलिफ की हत्या कर दी गई। बाद में चिन्मय कृष्णदास प्रभु को जमानत देने से इनकार कर दिया गया और राजद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया। चिन्मय कृष्णदास प्रभु इस्कॉन के सदस्य थे और हाल ही में उन्हें निकाल दिया गया था। मंगलवार को उन्हें जमानत नहीं मिली। इसके बाद से ही हिंदू समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूनुस सरकार में उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चिटगांव में वकील की हत्या की निंदा की है। उन्होंने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा करते हुए कई हिंदू अमेरिकी समूहों ने मांग की है कि बांग्लादेश के लिए अमेरिकी सहायता इस शर्त पर दी जानी चाहिए कि वहां की सरकार इन आबादी की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को 5 अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से देश के 50 से अधिक जिलों में 200 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा। इस हफ्ते हालात तब और खराब हो गए जब हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें एक अदालत में जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद राजधानी ढाका और बंदरगाह शहर चटगांव सहित कई जगहों पर समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर बढ़ रहा अत्याचार पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है और सबकी निगाहें सबसे ज्यादा भारत पर हैं, क्योंकि भारत में सबसे अधिक हिंदू हैं। सभी की एकटक निगाहें भारत पर हैं कि भारत बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर कब एक्शन लेगा और शायद अब जयशंकर और नरेंद्र मोदी मिलकर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं और किसी बड़ी प्लानिंग की तैयारी चल रही है। आपको क्या लगता है कि एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी मिलकर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।